सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें कोरोना से मुताल्लिक पूरी दुनिया से आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कुछ और चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों के साथ है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ है, और साथ ही साथ हुकूमत के कुछ ऐसे फैसले और इक़दामात के साथ हुकूमत के अंदर भी कुछ लोगों के लिए हलचल बनी हुई है। कुछ ही देर पहले की खबर है कि वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है, और चंद लम्हे पहले असद उमर साहब ये बात कर रहे थे कि कमीशन का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या उनके पास इख्तियारात होंगे और किस तरीके से वो कमीशन काम करेगा। और फ्रेंसिक के हवाले तक ये कहा दिया गया कि वो फ्रेंसिक करवा सकेंगे, वो पूरी तरह से बाहर हुकूमती शख्स उसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि उसकी सरबराही को ऐसा शख्स करेगा जिसके ऊपर सबका एतमाद और एतबार होगा। अब ये हुकूमत ने खुद से ये तमाम तर चीज़ें एक पैरेलल इस तरह से कर ली हैं। उससे पहले ये भी कहा गया कि नैब की जानिब से कि नैब अब चीनी और आटा बहरान के हवाले से बाकायदा तौर पर वो तहकीकात करेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने करीब कोई 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए मुतालबा किया कि ना उन्हें FIA पर एतमाद है, ना उन्हें नैब पर एतमाद है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसकी जो तहकीकात है वो फोकस इस बात पर हो कि जितने भी मिल मालिकान हैं उनके साथ साथ जो फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से इजलास में, उन फैसलों का असर जिस तरह से हुआ है, उन फैसलों के हवाले से वज़ीर आज़म हों, उनके वज़राओं, काबीना हों, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, तो फिर हम ये समझेंगे फ्रेंसिक करवा कर के इस पर कोई तहकीकात हो रही हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ आगे चल के हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल मुख्तलिफ सूबों में चल रही है कोरोना से मुतालिक। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त मामला ये है कि 2-3 चीज़ें मुसलसल बाहर आई। पहले तो आटा चीनी का मामला था जिसकी कुछ चीज़ें लीक हुई, अब वो पब्लिक करने की बात हो गई है कि वो सारी रिपोर्ट पब्लिक कर ली जाएगी। फिर दूसरा मामला पावर सेक्टर के अंदर आया जिसकी कुछ चीज़ें सामने आई, और उसके बाद अब उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी बहरहाल काबीना ने मंजूरी दे दी है। नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है लगारी साहब? ये ऐसी सूरत हाल है जो इससे पहले 2016 में जी गालिबन पैदा हुई थी, जब दुनिया भर में पानामा लीक्स का मामला आया था, और जब PTI ने और जमात इस्लामी ने धरना देने का इस्लामाबाद में ऐलान किया था, और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तकरीबन लगभग वैसा ही मामला है, और वो शायद कितने अपार्टमेंट्स का मामला था या कुछ और बिज़नेस का मामला था या मनी ट्रेल का मामला था। ये तो सीधा मामला है कि इसके अंदर अरबों रुपए के फ़ायदे पहुंचाए गए हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को। अगर ये भी एक सवाल होगा कि अगर ये फ़ैसले किसी फोरम पर कर दिए जाते हैं, आइनी फोरम पर गैर आइनी काम हो, और अगर आइनी फोरम से करप्शन का, बदनवानी का रास्ता निकाला जाए, तो क्या वो रास्ता ठीक होगा? क्या उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? बड़े सवालात जो हैं अब इस तरफ आना शुरू होंगे। लगारी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही है कि वो तहकीकाती कमीशन बनाए चीनी और आटे वाले मामले के ऊपर, वो नैब और FIA पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो नैब, FIA वो इदारे हैं जो तहकीकात के लिए कौमी इदारे हैं, अगर उन पर नहीं होगा तो ऐसी सूरत हाल में कोई नया इदारा तो नहीं बनाया जा सकता, ना ही कोई खला से या फरिश्तों की सूरत में कोई आ सकता है। एक तो ये कि आपके पास इदारे यही हैं, और इन इदारों को 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट मुर्दा करार दे चुकी है, और उनकी तदफीन का भी ऐलान हुआ था। तो इदारे वही हैं। इन्होंने कौन सी चीज़ निकाल कर दी है, किस तरह से मामलात हुए हैं, वो रिपोर्ट में और वो जो रिपोर्टें उस वक्त पेश हो रही थी उन रिपोर्टों में अब क्या फ़र्क होगा।
और फिर ये कि ये इदारे क्या उतनी फ़ालियत के साथ काम कर सकेंगे? क्या ये इदारे जो हैं वो शायद किसी फ़ोरम को मुतमईन कर सकें? हमें नहीं अंदाज़ा है कि कौन सा फ़ोरम मुतमईन होगा, लेकिन क्या इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के इत्मीनान के लिए उन लोगों को ऐसा निशान बनाया जाएगा, ऐसा निशान इबरत बनाया जाएगा, या ऐसा हो सकेगा कि जिन लोगों ने कौम के पैसे पर इतने बड़े ख़जाने पर इतनी बड़ी वारदात की है और आराम से बैठे हुए हैं और सरकार में भी बैठे हुए हैं, दरबार में भी बैठे हुए हैं, देखते हैं कि ये खेल कितनी देर चलता है। अच्छा, एक चीज़ लगारी साहब यहाँ पर यह भी है कि हुकूमत उन तमाम तर मामलात को ख़ुद ला रही है बार बार बाहर। अब चंद दिन पहले पावर सेक्टर का मामला था और ये पावर सेक्टर का मामला अभी से नहीं है। ये आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी 2013 में, आते ही उस वक्त से कहा गया कि जो IPPs को जो दिया गया था सर्कुलर डेट की सूरत में, वहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके अब नाम भी आ रहे हैं IPPs में, वहाँ से नवाजने का यह सिलसिला शुरू हुआ और आज तक उन तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तब तक अब मामला यह कि ये बड़े बड़े लोग हैं जिनको कभी लाया ही नहीं गया था, तो हुकूमत को यहाँ क्रेडिट तो बहरहाल ये जाता है कि वो तमाम तर तहकीकात, वो चीज़ें, वो अब कमीशन तक बनाने की मंजूरी हो गई कि जो भी जिम्मेदार है उनको पकड़ा जाए। देखिए, असल बात तो पकड़ने की है। ऐसा हुआ है कि लोगों पर इल्ज़ाम लगा और लोगों को पकड़ लिया गया। यहाँ पर वो अब मसनद पर मौजूद हैं, वो दरबार में मौजूद हैं, वो सरकार में मौजूद हैं, वो वजारतों में मौजूद हैं। वो सारे लोग जिनके नाम आए हुए हैं वो अब भी मौजूद हैं अपने उसी मनसब पर। आप कोई कमीशन बनाएं, कोई इदारा बनाएं, क्या वो इदारा जो है बग़ैर इन्फ्लुएंस के काम कर सकेगा? देखें, ये बातें हम उनके बारे में कहते थे और हमारे ख़दशात थे उस वक्त। आज तक भी ऐसा हुआ है कि जनाब वाजिद ज़िया की तमाम तर मेहनत के बावजूद उस 10 वॉल्यूम में या 9 वॉल्यूम में वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। कम अज़ कम ये बात तो वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर वो सब कुछ नहीं हो सका था, और जिस केस में जाकर एवन फील्ड में तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। डिस्क्वालीफाई तो इस बात पर किया गया था कि उन्होंने, उनके बेटे के नाम की एक कंपनी थी, उस कंपनी से वो तनख्वाह उनकी मुकर्रर हुई थी, वो तनख्वाह जो है उन्होंने अपनी आमदनी में ज़ाहिर नहीं की थी, इस बुनियाद पर वो नायल करार दे दिए गए थे। वो असल मामला जिस पर गए थे एवन फील्ड का, एवन फील्ड की मनी ट्रेल तो अब तक क्वेश्चन है, अब तक वो सामने मनी ट्रेल नहीं है। आपने बहुत सी और चीज़ें शायद की हूँ, बहुत से काम भी किए हूँ, लेकिन क्या इन लोगों के बारे में ये सब कुछ हो सकेगा? ये सब कुछ साबित किया जा सकेगा? कौन आकर अंदाज़ा लगाएगा कि इन्होंने 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 100 रुपए की लागत दिखाई और 200 रुपये वसूल किए? ये कौन बताएगा? ऐसा हुआ है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के गरीब लोगों के पैसे को और बाहर से कर्जे लेकर, भारी रकूम लेकर, नवाज शरीफ ने तो आते ही सबसे पहले 5 खरब रुपए का जो है वो सर्कुलर डेट करने के लिए फ़ौरन आकर पे कर दिया था। और भाई क्या आखिर उस वक्त पे करते हुए सोचा गया था कि जिन लोगों को हम दे रहे हैं, हमने उनसे हिसाब किताब किया है, बैठकर बात की है। इन्होंने जितने इदारों को प्राइवेटाइज किया है, एक तो मूंगफली के दाम पर सब इदारे फरोख्त किए गए। कभी कोई वक्त आएगा, कभी कुछ तारीख में ऐसे किरदार पैदा होंगे जो एक एक रुपए का, एक एक पैसे का, एक एक घपले का, एक एक शमा मिल से लेकर यहाँ तक जितने भी कारोबार, घी के कारखाने जिस तरह से किए गए, जिस तरह से और कारखाने किए गए, जिस तरह उनको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें उसके अब IPPs को जिस तरह से दिया गया, ये सारी चीज़ें आखिर वक्त खोलेगा। ये क्या करते हैं, क्या नहीं। देखते हैं कि ये जो इनको बनाने की मंजूरी हुई है, ये कमीशन अब क्या काम करता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून भी ये चाह रही है कि वो भी एक इंक्वायरी कमीशन चाहते हैं कि चीनी और आटे के मामले पर भी बनाया जाए। अब हुकूमत उस पर क्या फैसला करती है, लेकिन नैब ने बहरहाल इस पर अब काम शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना से मुताल्लिक। कोरोना वायरस में तेज़ी से फैल रहा है। गुज़श्ता 4 दिनों में हम ये देख रहे हैं कि 4 दिनों से पहले जो स्पीड थी उससे डबल से भी हम कहें कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी है। और सिंध हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ केसेस आ रहे हैं, पंजाब KPK में अमवात की तादाद
बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले सूरत हाल जानेंगे कराची से। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा, कराची में और बाकी जो सिंध के अजला हैं वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इस वक्त तक नंबर है, क्या सूरत हाल दरपेश है? जी, सिंध में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सिंध में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 2976 से तजावुज़ कर चुकी है। बात की जाए कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 5 मज़ीद अमवात रिपोर्ट हुई है और सिंध के अंदर कोरोना वायरस की वजह से अब तक मजमूई तौर पर 66 अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। बात की जाए सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तो 29 मरीज़ गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 665 हो चुकी है। जबकि कराची का ज़िला जनूबी सबसे ज़्यादा मुतासिरा कोरोना वायरस का है और अब तक ज़िला जनूबी से 501 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों ज़िला जनूबी से 48 कोरोना वायरस के केसेस मज़ीद सामने हैं। बात की जाए ज़िला शर्की की तो ज़िला शर्की के अंदर कोरोना वायरस के अब तक 462 केसेस सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ज़िला शर्की से कोरोना वायरस के सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इससे कबल ज़िला शर्की कराची का सबसे हॉट स्पॉट एरिया था। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला शर्की के अंदर लॉकडाउन किया गया, वहाँ कंटेनर लगाए गए, वहाँ सख्ती की गई, जिसकी असरात जो मज़बत आना शुरू हो चुके हैं। वहाँ से कोरोना वायरस के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। बात की जाए ज़िला वस्ती की तो कोरोना वायरस के 354 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं ज़िला वस्ती से। उसी के बाद ज़िला गर्बी है जहां से अब तक 193 केसेस। ठीक है, राव अफनान हमें आगाह कर रहे थे सिंध सूरत हाल के हवाले से और कराची के मुख्तलिफ अजला में जो नंबर है वो 2970 तक पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है सिंध के अंदर, और 66 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन 665 जो मरीज़ हैं वो सेहत याब भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ज़िला जनूबी जो है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है 501 मरीज़ों के साथ। लेकिन कराची में जो लॉकडाउन मुख्तलिफ यूसीज़ में और मुख्तलिफ इलाकों में किया गया उसके अच्छा असर ये सामने आया है कि जो ज़िला शर्की है वहाँ पर 462 मरीज़ थे, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान सिर्फ 3 मरीज़ हैं। इस बात का ये सबूत है कि यहाँ पर चीज़ें रुक रही हैं। अगर लॉकडाउन किया गया, सख्ती की गई है, तो ये चीज़ें भी रुक रही हैं। लगारी साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन पेशावर की सूरत हाल भी पहले जान लेते हैं, फिर तज्जिया लेंगे। पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेडी रीडिंग में मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद हैं। ताहम जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोरोना की जो आलमी वबा है उसके पेश नज़र जो सूबे में जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर ओपीडी जो है बंद की जा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ LRH के मीडिया मैनेजर मोहम्मद आसिम खान भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। आसिम साहब, काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं मरीज़ों की कि ओपीडी सर्विसेज आप लोग नहीं दे रहे हैं। कोरोना का तो एक तरफ कोरोना से लोग जो है काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, लोग अपनी जान भी जो है गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो आम बीमारियां उसका भी इलाज आप लोग नहीं दे रहे हो। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो टेली ओपीडी है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हमारी टेली ओपीडी है। उसमें पूरे KP से हमें लोग कॉल्स कर रहे हैं और उनको डोर स्टेप पे हम जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारी जो मरीज भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप के साथ ये बुजुर्ग शहरी हैं, इलाज हुआ, कुछ मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इलाज हुआ है। अच्छा, क्या इनको क्या बीमारी थी? ये इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये हम पिछले तकरीबन 15 दिन पहले आए थे, तो ये उधर भी पड़े थे, ICU में थे। फिर उसके बाद जो है तो जो सहूलियात दी गई हैं मुतमईन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, एक पेशेंट भी है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, इलाज जो है यहाँ पर LRH में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ताहम OPD के हवाले से जो तर्जुमान है यहाँ के, उनका यही कहना है कि जो टेली मेडिसन है उसके थ्रू हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। जिन पेशेंट्स को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है तो उनको टेलीफोन के ज़रिए जो है आगाही दे दी जाती है। ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, वो घर बैठे जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। आसिफ शकूर हमें आगाह कर रहे थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की सूरत हाल से मुतालिक कि वहाँ पर OPDs बंद हैं, लेकिन एमरजेंसी खुली है और मरीज़ अगर लाए जा रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। दो चीज़ें इसमें लगारी साहब अहम हैं। एक तो जो कराची की सूरत हाल है
उसका एक टेस्ट केस के तौर पर राव अफनान बता रहे हैं कि ज़िला जो शर्की है वहाँ पर लॉकडाउन जब किया गया तो वहाँ 48 घंटों में 3 केस आए, लेकिन उससे पहले वो टॉप था, यानी कि 400 उस वक्त 59 केस थे और पिछले 48 घंटों में अब जाके 462 हुए हैं। जनूबी ज़िला बड़ा शदीद मुतासर है 501 मरीज़ों के साथ। देखें, जनूबी के अंदर बहुत से गुंजान इलाके हैं, सदर का इलाका है, बंस रोड का इलाका है, लेकिन साथ में लियारी का इलाका है और खारादर मीठादर का इलाका भी है, डिफेंस का इलाका है और क्लिफ्टन का इलाका है, और उसके अलावा ये जो मंजूर कॉलोनी और आसपास के इलाके और डिफेंस व्यू और ये सारे इलाके उसमें आते हैं ज़िला जनूबी में। तो जनूबी ज़िला जहाँ पर पोश एरिया भी हैं, बड़े पोश एरिया, लेकिन गुंजान आबाद बहुत, वहाँ पर गुंजान आबाद इलाके भी हैं और वहाँ पर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर लोगों का मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा नकलो हरकत करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं। तो ऐसे इलाके हैं कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट कर लिया था कि भाई ये 12-13 यूनियन काउंसिल्स हैं, इसमें फलां इलाके हैं और इनको अगर लॉकडाउन किया जाए तो केसेस बाहर नहीं फैल सकेंगे। मैं अब भी ये समझता हूँ कि वो 3 केसेस ही शायद ना हों और भी केसेस हों, लेकिन फिर भी ज़ोर अगर टूटा है तो एक एहतियात से टूटा है। वहाँ पर अगर एहतियात करेंगे तो ज़ोर टूटेगा। ये बात शायद हमारी हर सतह की हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो शहरी हों, चाहे वो वफाक हो, चाहे कोई भी हो, उनको ये समझना है कि लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन जो है जब तक नहीं होगा हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। नहीं अमेरिका ठीक कर पाया, वहाँ तो मामला मिलियंस में चला गया है और उनकी अमवात भी अब सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तमाम मुल्कों से ज़्यादा अमवात जो हैं वो अमेरिका में हुए हैं और एक ऐसा शहर न्यूयॉर्क जहाँ पर सोच भी नहीं सकता था कोई आदमी की इस तरह की सूरत हाल होगी, वहाँ पर मुर्दा खानों के अंदर लाशें उठाने वाले कोई नहीं, ये हो गया है न्यूयॉर्क की सूरत हाल है। तो खुदा ना करे कि वो लहर जो है वो हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ वैसे भी हमारे पास तो सफिशिएंट सहूलतें टेस्ट करने की नहीं है, इलाज तो एक तरफ है। अच्छा लगारी साहब, एक और मामला आज जो कि फैसल ईदी साहब में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। चंद दिन पहले वो वज़ीर आज़म से भी मिले थे, बहुत सारे लोगों से उनका मिलना जुलना भी हो रहा है, लेकिन उनका अभी पैगाम आया, वीडियो पैगाम आपको सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है। पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और जो मुतासरा अफराद हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। मुझे भी इन खिदमत की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। और बहुत सारे जो दीगर लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वो भी बिल्कुल ना घबराएं और परेशान ना हों। 80% लोगों को ये होके ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता। 15-20% को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को जो है ये ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और दुनिया इसका मुकाबला करेगी और तमाम लोग इंसानियत जो है वो इसमें कामयाब होगी। मुझे उम्मीद है और मैं ईदी के वर्कर्स को भी हिदायत करना चाहता हूं कि मेरे पॉजिटिव होने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए और इसी तरीके से आप खिदमत जारी रखें और कहीं पे भी मेरी जरूरत हुई तो मैं फोन पे राब्ते में रहूंगा 24 घंटे और जब भी मैं नेगेटिव हुआ मैं आप लोगों के दरमियान फिर से जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाऊंगा। बहुत बहुत फैसल ईदी साहब का आपने पैगाम सुना है। यकीनी तौर पर 2 चीज़ें लगारी साहब बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने तमाम मरीज़ों के लिए हौसला अफजा पैगाम दिया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने रज़ाकारों के हवाले से की है, वो पैगाम न सिर्फ ईदी के रज़ाकार बल्कि तमाम जितने भी इस वक्त रज़ाकार काम कर रहे हैं उनके लिए एक तो अपना ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस फ्रंट लाइन पर जहाँ डॉक्टर्स हैं वहाँ पर रज़ाकार भी इस वक्त मौजूद हैं जो घर घर पहुँच रहे हैं, लोगों तक उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम उनकी सेहत के लिए बहुत दुआगो हैं कि फैसल ईदी साहब को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ डायरेक्टली वाबस्ता होते हैं। यहाँ पर एक और आपको ख़बर देते चलें कि डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के हवाले से आपको बता रहे हैं कि
को तरक्की दिए जाने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बलूचिस्तान की सूरत हाल जानेंगे। लियाकत शाहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम कुछ बात करेंगे इस वक्त के जो सूरत हाल है। एक तरफ डबल सवारी पर पाबंदी है, पुलिस खुद नाकों पर मौजूद है, फ्रंट लाइन पर वो खुद खड़ी हुई है। पंजाब से अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया 6 पुलिस एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। लेकिन जो जहां सिंध के अंदर इस वक्त ऑर्डर्स हैं पुलिस के कि पुलिस वाले भी डबल सवारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद कुछ मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। और जो पिछले दिनों में वो डाटा क्या रहा है उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जाबिर वकास भी मौजूद हैं लाहौर से, और लगारी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब, ये पुलिस एहलकार भी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते, कुछ माजूर पुलिस एहलकार हैं, कुछ नाबीना अफराद हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास SOP रखा गया है या वो भी फिर इसी जो नोटिफिकेशन है उसके रगड़े में आ गए? जी मुदस्सिर, अगर सूबा सिंध की बात कर ली जाए तो ये जो सोशल डिस्टेंस रखने का मामला है इसमें सिंध पुलिस भी इसकी जद में है, या उनके लिए भी ये हिदायत जारी है कि वो भी मोटरसाइकिल पे डबल सवारी नहीं करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। इसके लिए कराची में 6 मुख्तलिफ रूट्स पे पुलिस की जानिब से शटल सर्विस भी चलाई गई है, यानी कि पुलिस एहलकारों को जब अपने घर से अपने थाने या पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचना होगा तो उन औकात पर वो अपने घर के बाहर या जो भी करीबी इलाके का मुकाम होगा वहाँ आएंगे और फिर शटल में बैठ के उस मुकाम तक जाएंगे। कुल 6 रूट्स हैं जिन पे ये चल रही हैं। इसके साथ साथ ये भी हिदायत हो गई कि पुलिस एहलकार जो पेट्रोलिंग करते हैं, जिसको आम शहरी गश्त के नाम से जानते हैं, गश्त भी वो मोटरसाइकिल पे नहीं कर सकेंगे। यानी जो पुलिस का गश्त होता था उसके लिए भी उनको रोक दिया गया है कि नहीं करें। आज वज़ीर आला सिंध साहब जब लड़काना गए तो उन्होंने एक जगह देखा कि 5 पुलिस एहलकार एक पुलिस की गाड़ी में मौजूद हैं। उन्होंने खुद गाड़ी रोकी और उनको कहा कि एक गाड़ी में सिर्फ 2 अफराद को मैंने सफ़र करने की इजाज़त दी है और एमरजेंसी की सूरत में अस्पताल जाने की सूरत में 3। तो ये पुलिस की गाड़ी में 5 पुलिस एहलकार क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने उनको तनबीह करी और उनको कहा कि आप उतर जाएं यहाँ से। तो ये सूरत हाल है कराची में, क्योंकि डबल सवारी बंद होने की वजह से एक मेगा सिटी है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन क्योंकि ये आवाम की अपनी जान की खातिर किया जा रहा है तो हुकूमत अभी भी इसी ठीक है। अच्छा, इस पर भी हम राय लेते हैं लगारी साहब की, लेकिन इससे पहले सूरत हाल पंजाब की जान लेते हैं, खासतौर पर लाहौर के हवाले से। ये लाहौर में वाकई ग्राफ कम हुआ है जाबिर कि जब से ये लॉकडाउन की सूरत हाल है, यहाँ पर वो जो कत्ल के मामलात हैं वो कम हुए, डकैती के और राहज़नी के, जिसे हम मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, या ये सिलसिला वैसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर पहले 3 माह की बात करें तो इसमें 98 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए हैं और ये एक खौफनाक फिगर है, जिसमें से 7 अफराद तो ऐसे हैं जो कि डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए हैं। ये एक ऐसी लहर थी जिसने जब लाहौर को अपनी लपेट में लिया तो हर शख्स जो है वो डरने लगा। इस हवाले से जब ख़ासतौर पर 3 से 4 ऐसे केसेस जो हैं वो माह जनवरी में ही सामने आ गए और लोगों ने जो है वो अपने घरों में, ज़ाहिर मौसम में सरमा था और जब लोग जो हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते थे तो उस वक्त रात के वक्त भी सफ़र करना उनके लिए मुश्किल बन गया था। लेकिन ये ख़ास तौर पर ऐसे इदारे जो कि यहाँ पर फ़ाल हैं, ख़ासतौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी, डोल्फिन पुलिस, पीरो फोर्स और इलाके की थाना पुलिस के होते हुए भी ये मामला का होना जो है वो एक सवालिया निशान है कारकर्दगी पर। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉकडाउन के बाद जो है वो रेट नीचे आया या नहीं आया, तो इस हवाले से अगर 15 मार्च के बाद की बात करें और अब तक की, तो इसमें ज़रूर कमी वाक़या हुई है। 40% जो है वो क्राइम जो है वो कम हुआ है लाहौर में। लेकिन अगर 3 माह की बात करें तो इसमें जो ख़ासतौर पर अफराद जो कत्ल हुए हैं उनका फिगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक का बाइस बन रहा है। जबकि 28 अफराद जो हैं वो मार्च के महीने में कत्ल हुए, 32 अफराद जो हैं वो माह फरवरी में कत्ल हुए। और इसी तरह अगर ये जो अभी 15 दिनों के हवाले से बात की जाए, 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, तो ये क्राइम रेट कम हुआ है, लोग भी बाहर कम आ रहे हैं, तो इसलिए क्राइम रेट में भी हम फ़र्क देख रहे हैं। लगारी साहब, मैं क्विकली आपसे, सर ये देखें, आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ वो हाथ से पकड़ाए जा रहे हैं कि हमें जाने दें, वो पकड़ रहे हैं और डबल सवारी कहीं ना कहीं चल रही है।
नहीं, देखें, हमने ये एक फुटेज दिखाई है, इसमें भी मुझे अभी तक वाजे नहीं है कि वो पैसे ले रहा है या कोई और बात कर रहा है। ये सारी इस तरह की चीज़ आ जाती है, हम उन चीज़ों को नहीं दिखाते। मैं खुद देखता हुआ आया हूँ रास्ते में कम से कम 3-4 जगहों पर जहाँ पर उन्होंने डबल सवारी के लोगों को, जिसमें सरकारी लोग भी थे, जिसमें पुलिस अहलकार भी थे, उनको एक तरफ किया हुआ था और उन्हें वापस भेजा जा, बल्कि अभी तो उनको रोका हुआ था कि वो नहीं आ सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन उससे ट्रैफिक को नहीं रोका जा रहा था, उनको एक तरफ किया जा रहा था। तो हम इस बात को भी देखें, अगर एक आदमी कोई इस तरह का काम कर रहा था, हमने उसको हाईलाइट किया है। हमारा अपना जो बोल का जो नुक्ता नज़र होता है वो ये नहीं होता है कि अगर हम 5 आदमी देख रहे हैं कि पैसा नहीं ले रहे हैं और 6ठे आदमी को देख रहे हैं कि उसके साथ कोई मशकूक चीज़ है तो हम उसको दिखाएं। ये हमारे अपने उसके SOP सर, हमारा तो निशानदेही है ना कि इस तरह की चीज़ें अगर चल रही हैं डबल सवारी पर और पैसे लेते हुए या देते हुए नज़र आ रहा है, तो ये बहरहाल आश्कारोना अफसरान इस पर ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं। हम तो पहले बार बार कह रहे हैं कि पुलिस हरावल दस्ते में है जिसको इफेक्ट होने का ख़तरा है। बिल्कुल ऐसा है, और पुलिस जो है, और क्योंकि हमारी फ्रंट लाइन कोर जो है वो पुलिस है और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इससे मुतासर हो रहे हैं। आपने अभी ये बताया ना कि ये स्टोर के लोग मुतासर हो रहे हैं, वो बहुत जिनका कोई इस तरह का पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, वो ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, तो ये हो रहे हैं, पुलिस एहलकार भी हो रहे हैं। और अगर कोई पुलिस एहलकार पैसे ले रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस हाई अप्स को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए और एक इसका मिसाल बनानी चाहिए। यहाँ पर जो भी आला पुलिस अफसरान हैं वो भी ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पुलिस का रवैया मजमूई तौर पर बेहतर है। यहाँ सिंध की हद तक भी देखा है हमने, और पंजाब में भी पुलिस का रवैया कोई इतना हौलनाक नहीं है जो रिवायत। बिल्कुल सर, चंद काली भेड़े हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि मजमूई तौर पर पुलिस इस वक्त हम रात गए तक देखते हैं वो अपनी ड्यूटियों पर हैं जब लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। शुएब बर्नी से मैं क्विकली एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। शुएब, बहुत सारे लोगों को तंबीह दी जा रही है, वार्निंग की जा रही है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है डबल सवारी पर, ख़वातीन को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बड़ा मसला कल भी एक वीडियो में हम देख रहे थे, जिनको बहुत ज़रूरी चेकअप के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक तक जाना है, उनके लिए क्यों फिर SOP नहीं बनाए गए? देखिए, SOP तो सबके लिए मौजूद है, लेकिन पुलिस का जिस तरह से काम है हमें उनकी खिदमत को मानना पड़ेगा। वो रोड पे खड़े हुए हैं, एक नाके पर अगर 8 पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं तो वो गाड़ी रोकेंगे या बाइक रोकेंगे, फासला खुद कैसे रखें, वो करीब करीब होके खड़े होते हैं। आप यकीन करें, एक पुलिस एहलकार ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने मेरा नाम लेते हुए मुखातिब किया, बोला कि मैं अपने घर में जाकर अपने बच्चे से नहीं मिल रहा, अपने बच्चों को गोद में नहीं लेता, मुझे खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे कोरोना का मर्ज़ लग गया हो। मेरी तो नौकरी है गवर्नमेंट की, मेरा रोज़ गुजर बसर इससे होता है। लेकिन वो आंसुओं से रो रहा था, वो कह रहा था मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाता, वो छोटा बच्चा है, अपने वालिदैन बुज़ुर्गों से नहीं मिल रहा कि उनको कहीं ये कोरोना का मर्ज़ ना मुंतकिल हो जाए। क्योंकि मैं तो रोज़ाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सड़क पे खड़े होकर ड्यूटी करता हूँ, हज़ारों की तादाद में लोग उसके नाके से गुजरते हैं, किस में ये इन्फेक्शन हो, किस में ये मर्ज़ हो। पर ये पुलिस को अपनी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है, ये सबसे अहम बात है। और जब वो वापस जा रहे हैं तो जो इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं वो तरीका अपनाना चाहिए। मैं क्विकली एक चीज़ जानना चाहूँगा, 6 पुलिस एहलकार जाबिर लाहौर में पंजाब में जिनमें ये वायरस की तस्दीक हुई है, क्या वजह है? एहतियाती तदाबीर वहाँ नहीं अपनाई जा रही? देखिए, इस हवाले से एहतियाती तदाबीर के तो जब मैंने हफ्ता पहले एक हमने न्यूज़ शेयर की थी कि जिसमें बताया गया था कि वो किट्स वाइट कलर की जो इनको दी गई थी वो भी कट लगा हुआ था, और ख़ासतौर पर वो बरसाती, कई लोग ऐसे थे, कई पुलिस एहलकार जो कि बरसाती पहने हुए थे। अगर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो जो मास्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 6 घंटे बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उनकी जगह नए मास्क आने चाहिए। लेकिन जब वो ड्यूटी पर जाते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी हो, 10 घंटे की ड्यूटी हो, तो एक ही मास्क होता है, फिर उसको उन्हीं हाथों से कभी नीचे किया जाता है, कभी ऊपर किया जाता है। तो ये इंसानी गलती ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। अगर चीज़ें प्रोवाइड भी की गई, इंतजामी से ज़्यादा इंसानी गलती है जिसका मामला है, जिसका खमियाजा भी भुगत रहा सूरत में आता है। लेकिन सलाम है उन पुलिस एहलकारों के लिए, रेंजर्स एहलकार जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहबान जो वहाँ मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में, और पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ वो फ्रंट लाइन पर हैं, उनको अपना भी बहुत सा ख्याल रखना है और आवाम को चाहिए उनके लिए मुश्किलात ना बनाएं कि सड़कों पर इतना ज़्यादा रश हो, हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज़ में ज़्यादा रश ना हो, ताकि सब लोग महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया नदील अगारी साहब और बनी साहब। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।